एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के टॉपिक वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। आपको पता है वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब चूंकि आपको वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ना है तो आपको परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार पढ़ना पड़ेगा और अपरिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव और दूसरा अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो आइए देखते हैं शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव क्या होता है। इसमें भागफल में परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं जब आप भाग देंगे, मतलब हर से अंश में जब आप भाग देंगे। परिमेय संख्या कैसा होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो अगर आप अंश में हर से भाग देंगे तो भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है। तो अगर आप अंश में हर से भाग दे रहे हैं और भाग देने पर आपका शेषफल शून्य आ जाता है तो वो शांत दशमलव होगा। जैसे 2/5, 6/10, 25/8, 56/16 इत्यादि। आइए कुछ उदाहरण को हम हल करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम 25/8 को हल करके बता रहे हैं क्यों ये शांत दशमलव होगा। तो आपको बताया हमने क्या, ऊपर वाले मतलब अंश में हर से भाग दिया जाता है। तो अंश यहाँ 25 है और हर क्या है 8। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में आप भाग देंगे। तो देखिए ये आपका अंश हो गया और इस अंश में नीचे वाले से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अगर 8 से 25 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 8 त्रिक 24 और घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 8 से 10 में कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। तो यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ अब शेषफल 2 बचेगा। फिर एक 0 और बढ़ा दीजिए, फिर 8 से भाग दीजिए। अब 8 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। 8 दूनी 16, अब 4 बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा दीजिए। अब 8 से 40 में कितने बार भाग जाएगा, 5 बार। 8 बचे 40। अब ये देखिए 40, अब यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य आ गया आपका शेषफल। तो अगर हम इस तरीके से कोई परिमेय संख्या लिखा है और उसमें अंश में हर से भाग दे रहे हैं और भाग देने पर दशमलव लगाने के बाद एक निश्चित समय के बाद अंक जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे दशमलव के बाद कितने अंक आए, 1, 2 और 5, मतलब 3 अंक आए। इसके बाद अब कोई अंक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य। तो अगर भागफल में एक निश्चित समय के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं या शेषफल जो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को बोलते हैं शांत दशमलव। तो 25/8 शांत दशमलव है। समझ में आया। शांत दशमलव क्या होता है, अंश में हर से भाग देने के पश्चात शेषफल शून्य आ जाता है, मतलब कट जाता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता है। अगला एक और उदाहरण लेते हैं 563/16। इसको देखते हैं ये क्यों शांत है। तो 563 में आपको 16 से भाग देना है, भाग दीजिए। इसमें अंश क्या है 563 और हर क्या है 16। तो आप अंश में हर से मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। तो 563 में आप 16 से भाग देंगे। अगर शेषफल यहाँ भी शून्य प्राप्त हो जाएगा तो ये भी शांत दशमलव होगा। तो 16 से सबसे पहले देखिए 56 में भाग देंगे। तो 56 में 16 से कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। 16 तिया 48। अब कितना बचा, 8 यहाँ बचेगा। फिर अगला अंक उतारिए तो 3 उतार दिए। अब 16 से 83 में कितने बार भाग जाएगा, 5 बार। 16 × 5 = 80।
अब यहाँ बच जाएगा 3। अब 3 में 16 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा दिए और यहाँ अब एक शून्य बढ़ा देंगे। अब 16 से 30 में कितने बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। 16 एकम 16। अब कितना बचेगा, 14 बचेगा। अभी भी 14 में 16 से भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब 140 में 16 से कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। तो 16 बटे 128। अब यहाँ कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1। अब 12 बच गया। फिर अब 16 से 12 में भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितने बार भाग जाएगा, 16 सत्ते 112, तो 7 बार भाग जाएगा। अब ये 112 हो गया। अब 120 में से 112 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। अब एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब 16 से 80 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। 16 पच्चे 80। अब ये देखिए शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अगर किसी परिमेय संख्या में अंश में हर से भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल अगर आपको शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह शांत दशमलव होगा। तो यहाँ जो है 563/16 ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या हो रहा है, भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जा रहा है। इसी प्रकार इसके पहले वाला जो था 25/8, उसमें भी जब अंश में हर से भाग दिए थे, 25 में 8 से भाग दिए थे, शेषफल क्या आया था, शून्य आ गया था। तो इसलिए यहाँ भी 25/8 कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। आशा करते हैं आपको शांत दशमलव समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव में भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा है अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो आइए समझते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव में क्या होता है, इसमें हमें भागफल के अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति मतलब भाग दशमलव के बाद जो भागफल का अंक होता है वो पुनरावृत्ति होता है, मतलब बार बार आता है, रिपीट होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें शेषफल कभी शून्य नहीं आता है। जब इस प्रकार के जो अनवसानी आवर्ती दशमलव होते हैं, जब उसमें अंश में हर से भाग देंगे तो शेषफल कभी शून्य नहीं प्राप्त होता है। जैसे 1/3, 2/7, 3/11, 1/9, 1/7, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं ये अनवसानी आवर्ती कैसा होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 1/3। तो 1/3 को आपको पता करना है, ये अनवसानी क्यों है। तो हम क्या करते हैं, भाग देंगे। अब किसमें किससे भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। अंश यहाँ 1 है, हर 3 है। तो अंश में जो अंश हमारा 1 है उसमें हर 3 से भाग देंगे। सबसे पहले देखिए भाग नहीं जाएगा, 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितने बार 3 से 10 में भाग जाएगा, 3 बार। यहाँ 1 बच गया। अब फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर 2 बार तो दशमलव लगा नहीं सकते, तो एक जीरो अपने आप उतार लीजिए। अब 10 में 3 से कितने बार भाग जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए। फिर 3 से 10 में कितने बार भाग जाएगा, 3 बार, फिर 9 हो गया, फिर एक जीरो फिर शेषफल आपका 1 हो गया, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब कितने बार भाग जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। मतलब ऐसे ही ये चलता रहेगा, यहाँ शेषफल कभी भी शून्य आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब ये जो आपका ये भागफल है, इसमें दशमलव के बाद 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। या इस प्रकार के जो अनवसानी आवर्ती दशमलव होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य कभी नहीं आ रहा है। और ये जो आपका भागफल है उसमें दशमलव के बाद अंक क्या हो रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो
अब ये क्या आया, 1/3, 1/3 क्या आया आपका 0.3333, इस प्रकार से ये बार बार 3 आता रहेगा। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो अंक आपका रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, जिसका 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 0.3 पे बार आप 0.333 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अनवसानी आवर्ती आवर्ती दशमलव में क्या हो रहा है, भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, और भागफल जो है, भागफल में दशमलव के बाद के अंक बार बार पुनरावृत्ति हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आइए एक और उदाहरण करते हैं, 1/7 का दशमलव प्रसार करते हैं। तो इसमें किससे भाग देंगे, 1 में आप 7 से भाग देंगे, तो 1 में आप 7 से भाग दीजिए। सबसे पहले देखिए भाग नहीं जाएगा 1 में 7 से, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। अब 7 से 10 में कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। फिर यहाँ 3 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 1 जीरो और उतार लीजिए। अब 7 से 30 में कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। फिर 28 हो गया, फिर शेषफल 2 आएगा, फिर 1 जीरो उतार लीजिए। अब कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर जीरो उतारिए। अब कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। अब ये कितना हो जाएगा, 56, 7/56। फिर कितना बचा, 4, फिर जीरो उतारिए। अब कितने बार भाग जाएगा, 7 से 40 में 5 बार, 7 बचे 35। अब कितना बचा, 5। अब कितने बार भाग जाएगा, अभी तो भाग नहीं जा रहा है, 50 हो जाएगा। 7 से 50 में कितने बार भाग जाएगा, 7 बार। अब ये कितना हो गया, 49। यहाँ अब शेषफल कितना बचा, 1। फिर 1 जीरो उतारेंगे, फिर अब कितने बार भाग जाएगा, 7 से 10 में 1 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ शेषफल 3 बच जाएगा। फिर आप भाग देंगे तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे और भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। तो इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है, अंक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर यहाँ 2 बचेगा। आप देखिए ये इसका जो भागफल है, इसको देखिए, 0.142857, ठीक है, यहाँ तक आया था ये। फिर उसके बाद देखिए ये 1 वाला जो है पहला अंक है, फिर आने लगा, फिर 4 जो है फिर रिपीट होने लगा। इसके बाद अगर और भाग देते तो क्या आता है, यहाँ 2 आता, फिर 8 आता, फिर 7 आता, हाँ फिर 5 आता, फिर 7 आता। तो इस तरीके से इतना अंक जो है 1, 4, 2, 8, 5 और 7, ये बार बार दशमलव के बाद ये बार बार आता रहता है, रिपीट होता है। तो यहाँ भी आपको शेषफल शून्य कभी नहीं प्राप्त होगा, शेषफल यहाँ आपको शून्य कभी नहीं प्राप्त होगा। और जो भागफल आया है उसमें दशमलव के बाद 1, 4, 2, 8, 5 और 7, ये 5, ये कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार आएंगे। तो इसलिए अब इसमें ये कैसा आएगा, इसका भागफल इस तरीके का आएगा, 0.142857, फिर 1414287, फिर आगे फिर 14287। इस तरीके से ये जो अंक है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 6 अंक। यहाँ तक जो अंक है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो अंक रिपीट होते हैं उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.142857, और इस पर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब ये जिनके जिनके ऊपर बार लगाया है वो बार बार दशमलव के बाद आते रहेंगे। तो आपको आशा करते हैं शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती दशमलव समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव में क्या होता है, 0.572 दशमलव के बाद जो अंक होते हैं एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाते हैं, बार बार नहीं आते हैं। और अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव में क्या होता है, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 0.3333, ऐसे ये चलता रहेगा। ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। और शांत दशमलव में क्या होता है, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती दशमलव समझ में आ गए होंगे। तो आपने देखा
कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा था, या तो शांत था या अनवसानी आवर्ती था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव तथा अनवसानी आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती दशमलव ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका 0.285 ये शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव है तो इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अनवसानी आवर्ती जैसे 0.3333 ये अनवसानी आवर्ती है, तो ये भी कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अगर इस प्रकार से कोई दशमलव लिखा जाता है, या शांत हो या अनवसानी आवर्ती दशमलव हो, ये दोनों हमेशा कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। हमेशा याद रखना है, शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी कैसा, अनवसानी अनावर्ती होता है। अभी तक परिमेय संख्याएं थी उनका दशमलव प्रसार कैसा था, अनवसानी आवर्ती था। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा था, अनवसानी आवर्ती था। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। उसमें आवर्ती था, इसमें कैसा है, अनावर्ती। आपको समझाते हैं ये क्या होता है अनवसानी अनावर्ती। जैसे देखिए 0.23, फिर 222, फिर 3, फिर 222, फिर 3, फिर आगे क्या होगा 4 टाइम्स 2, फिर 3, फिर आगे 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 5 टाइम्स 2, फिर 3। तो इस प्रकार से अगर कोई दशमलव लिखा है उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, एक ही संख्या बार बार नहीं आती है। इसमें दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ 0.23 है, तो आगे आप देखेंगे तो 0.23 ये बार बार नहीं आएगा। आगे क्या आ रहा है 0.23, फिर अगले दो अंक को देखिए तो 22 हो जा रहा है, फिर अगले दो अंक को देखेंगे तो 32 हो जा रहा है, फिर अगले अंक को फिर 22, फिर 32। मतलब एक अंक जो है बार बार नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखा है जैसे 0.23, फिर अगला 2 बार 2, फिर 3, फिर 3 बार 2, फिर 3, फिर 4 टाइम्स 2, फिर 3, फिर 5 टाइम्स 2, फिर 3, फिर आगे 6 टाइम्स 2, फिर 3। अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखा है तो वो इस प्रकार के दशमलव को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। और ये सब जो दशमलव प्रसार होते हैं वो सब के सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.1, 001, फिर 00001, फिर 4 टाइम्स 01, फिर 5 टाइम्स 01, फिर 6 टाइम्स 01। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनको बोला जाता है अनवसानी अनावर्ती। क्या हो रहा है, यहाँ 2 टाइम्स 01 आया, यहाँ फिर 3 टाइम्स 01, मतलब एक एक जीरो क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। 2 टाइम्स 01, 3 टाइम्स 01, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर आगे क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 01। तो इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं इनको बोला जाता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। और ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव जो होते हैं उनको अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। आशा करते हैं आपको अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है अनवसानी आवर्ती दशमलव को अनवसानी आवर्ती दशमलव हमने क्या बताया था। अनवसानी आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं 0.333333, मतलब दशमलव के बाद जो अंक होते हैं इसमें अनवसानी आवर्ती में बार बार रिपीट होते हैं। ये 3333 बार बार आता रहेगा, ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। तो इस प्रकार के जो अनवसानी आवर्ती दशमलव है
उनको P बटा Q के रूप में आपको लिखना सीखना है, कैसे इनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना आपको हम सिखाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा 0.3333, ये बार बार आता रहेगा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 3 बार बार आ रहा है इस पे, इसलिए 3 पे हमने बार लगा दिया। तो 0.333 या 0.3 पे बार को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हल करने का तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे हल किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको जिस संख्या को आपको P बटा Q के रूप में लिखना है उसको x मान लेते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, माना x बराबर 0.33333, और ये इस तरीके से चलता रहेगा, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हमने क्या किया, जो आपका संख्या दिया जो बार बार आ रहा है दशमलव के बाद, उसको x मान लिया, माना x बराबर 0.333, और ये जो समीकरण हमारा बना, जो हमारा ये समीकरण बना, उसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे क्वेश्चन में, अब इसके अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में आप ये देखिए कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, केवल 3 ही एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 ही बस बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उतने जीरो वाले संख्या से गुणा करेंगे, उतने जीरो वाले संख्या से गुणा करेंगे। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 0.3333, यहाँ कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक 3 रिपीट हो रहा है। तो इसमें कितने जीरो वाले से गुणा करेंगे, एक जीरो वाले, मतलब 10 से गुणा करेंगे। 10 में एक जीरो है तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 0.225, फिर 225, फिर 225, अब देखिए इसमें कितने अंक बार बार आ रहे हैं, 3 अंक बार बार आ रहे हैं। तो हमें अगले स्टेप में इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंक बार बार आ रहे हैं तो 3 जीरो वाले, मतलब 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या किया, जो आपका दशमलव में संख्या दिया जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको x मान लिया, और अगले स्टेप में जितने अंक हैं आपके उतने जीरो वाले से इसमें गुणा करेंगे। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ एक अंक। तो अगले स्टेप में इसमें समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करिए तो दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में गुणा करेंगे 10 से। तो x में 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 3.33333, और ये ऐसे चलता रहेगा बार बार। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको आप मान लीजिए, अभी जो आया है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए घटाएंगे हम इसको, तो समीकरण देखिए बाएं साइड वाले में से बाएं साइड घटाएंगे और दाएं साइड वाले में से दाहिना साइड वाला घटाएंगे। तो इधर बाएं साइड में क्या है 10x, तो 10x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, ठीक। और इधर देखिए, इधर जब घटाएंगे इसमें से आपको इसको घटाना है, तो जितना दशमलव के बाद इधर अंक आ रहा है उतना ही दशमलव के बाद इधर अंक आ रहा है। तो दशमलव के बाद वाला ये इस प्रकार से है, आपको हम लिख के समझाते हैं, इस प्रकार से है। आपको ऐसे मिलेगा 3.33333, ये समीकरण 2 वाला है, और पहले वाले समीकरण में 0.33333 ऐसे है। तो जब आप इसको घटाएंगे, माइनस जब इसका करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव के बाद जितने अंक हैं सेम हैं,
ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा सब, 0.00 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे जीरो, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो। और इधर 3 में से दशमलव के इधर क्या होगा, 3 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 3। तो आपको कुल मिला जुला के क्या मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3.00 मिलेगा, मतलब 3 मिलेगा। तो यहाँ आपको मिला 3, इसमें से इसको घटाए तो क्या मिला 3। ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद सेम सेम अंक है। तो यहाँ हो गया 3। हमने कैसे घटाया, 10x में से x को घटाया इस तरीके से। और इधर क्योंकि दशमलव के इधर जितना अंक इसमें है उतना ही अंक इसमें है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब ये क्या होगा, 10x में से x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 3। अब 9 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इधर गुणा में है x के साथ, तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, भाग। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो x बराबर क्या आ गया, 1/3। अब देखिए 1/3 p/q के रूप में आ गया कि नहीं, आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई अनवसानी आवर्ती दशमलव दिया हो तो सबसे पहले उसको यक्स मानते हैं और दशमलव देखते हैं उसमें दशमलव के बाद कितने अंक बार बार आ रहे हैं। यहाँ एक अंक 3 आ रहा था बार बार, तो हमने 10 से गुणा किया क्योंकि 10 में एक जीरो है, और 10 से गुणा करने के बाद दूसरा हमारा समीकरण मिल गया, 10x बराबर 3.33 बार बार आएगा। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे इस तरीके से, और आपका जो ये इस प्रकार का संख्या है वो p/q के रूप में एक इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 0.27272727, ये बार बार यहाँ 27 दो अंक आ रहे हैं बार बार, या 0.27 पे बार 27 बार बार आ रहा है तो इस पर बार लगा दिया, को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको p/q के रूप में लिखने के लिए हमारा तरीका वही है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर जो आपका संख्या दिया है वो x बराबर 0.27272727 इस तरीके से चल रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, 272727, मतलब 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, 2 जीरो वाले संख्या से, 2 जीरो वाले से, मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा करिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, x में 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। अब इसमें 0.27 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद का 2 अंक इधर चला आएगा। आपको ये आता होगा, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का दशमलव है 0.2 और इसमें 10 से गुणा किया, जितना दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है 1, और 1 जीरो वाले से गुणा किया तो इसका 1 अंक इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0.327 इसमें 100 से गुणा किया तो दशमलव के बाद का 2 अंक इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 32.7। सेम उसी प्रकार से तो इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद का 2 अंक 27 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 227 पॉइंट, फिर 27 ये बार बार ऐसे चलता रहेगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अगले स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दीजिए। अब देखिए बराबर का जो चिन्ह है उसके बाएं वाले में से बायां वाला घटाइए, अब बराबर के चिन्ह के दाहिने वाले में से पहले वाले का दाहिना वाला घटाएंगे। तो 100x में से x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 99x। अब देखिए इसमें से अब आपको इसको घटाना है,
इसमें से आपको इसको घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको इस तरीके से दिया गया है 27.27 27 फिर 27 इस तरीके से चल रहा है। इसमें से क्या घटाना है, 0.272727 बार बार आ रहा है। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, इधर जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं सब जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और दशमलव के इधर क्या बचेगा, 27 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 27। तो यहाँ घटाने के बाद क्या मिला आपको, 27 मिला। तो दशमलव के बाद का जो जितना इधर है उतना ही इसमें भी है। तो इसमें से इसमें से पहले वाले को घटाने के बाद क्या मिलेगा, 27 में से 0 घटाएंगे तो 27 मिलेगा। अब देखिए क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए समीकरण को। तो ये 99 दूसरे साइड भेज देंगे तो ये 27 के नीचे आ जाएगा, तो 27/99 हो जाएगा। अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 11 9 99। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, 3/11। देखिए p/q के रूप में हो गया। p कितना आया 3, q आया 11। तो आप यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला उदाहरण लेते हैं। 0.4333 या 0.43 पे बार, यहाँ कौन रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद केवल 3 रिपीट हो रहा है, 4 तो एक ही बार आया है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जिसमें दशमलव के बाद का एक अंक रिपीट ना हो और उसके बाद वाले अंक रिपीट हो। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करके आपको बताते हैं। इसमें क्या, इस प्रकार के प्रश्नों को सेम उस तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मान लेते हैं जो आपको दिया गया है उसको x मानते हैं। तो माना x बराबर 0.433333, ऐसे 3 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है, कितना नहीं रिपीट हो रहा है, 4 को इधर ले आते हैं, दशमलव के इधर ले आते हैं। तो दशमलव के इधर ले आने के लिए इस समीकरण में किससे गुणा करना पड़ेगा, एक अंक है दशमलव के बाद, एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, आप समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इधर x में 10 से गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4.33333, और इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये पहले जैसा हो गया। फिर अब यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या है वो केवल रिपीट हो रही है, एक ही संख्या बार बार आ रही है। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या 3 जो है बार बार रिपीट हो रही है। अब इस समीकरण 2 में फिर से 10 से गुणा करिए। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 से गुणा कीजिए। तो 10x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, ये ऐसे हो जाएगा 10 गुणे 10 x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद का एक अंक फिर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43.3333, इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण नंबर 3 आया है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। अब देखिए थोड़ा सा समीकरण 2 को पहले सॉल्व कर लीजिए। 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 10 दाम 100, और ये हो गया 43.3333, ये बार बार आता रहेगा। ये आपका है समीकरण नंबर 3।
ये आपका है समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाइए, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 3 कितना है, 100x, और समीकरण 2 कितना है, 10x। तो 100x में से 10x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटेगा तो 90, ये हो गया 90x। अब इधर देखिए, दशमलव के बाद का जितना अंक इसमें है उतना ही अंक इस वाले में है, तो ये दशमलव के बाद वाला ये पूरा 333 इस 333 से कैंसिल हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। और एक मिनट, ये आपका समीकरण 2 नहीं है, ये है समीकरण 2। तो देखिए ये आपका समीकरण 3 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। आपको समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। तो 100 में से आप 10x को घटाएंगे तो कितना बचा, 90। अब इसमें देखिए 43.333 में से आपको ये घटाना है 4.333। तो ध्यान से देखिए, इसमें दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 333 बार बार आ रहा है, और इसमें भी दशमलव के बाद 333 बार बार आ रहा है। तो ये 333 में से ये वाला 33 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप 43 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43 माइनस 4 माने 43 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 39। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 39/90। 3 से दोनों कट रहा है तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और ये 0। तो x बराबर कितना आ गया, 13/30। तो ये p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे p है 13 और q है 30। तो यही आपका उत्तर हो गया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। बाय बाय।